हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन JYT 939 पर बेस्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, आज इस सीरीज का डे 2 है, जहां पर हम कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी सीरीज है, ये फोकस करते हुए दो एग्जाम्स को देखते हुए फोकस की गई है, JOIT 817 एंड 903 पैटर्न पर बेस्ड। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो अपकमिंग JOIT 939 है, इसका लेवल लगभग ऐसा ही होगा, कुछ हार्ड भी हो सकता है इससे रिलेटेड। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि JOIT का बैच, जो कि एक परफेक्ट बैच है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। बाकी इस बैच के बारे में अगर हम बात करें तो JOIT के पर्पस का सबसे स्पेशल बैच है ये, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है, इंक्लूडिंग जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। इस बैच की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, 60+ आवर की क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे, सभी जितना भी स्टफ यहां पर प्रोवाइडेड है उन सब की PDF आपको मिलेगी, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। अब एक क्वेश्चन आता है, कैंडिडेट का वैलिडिटी इसकी कितनी होगी? तो आंसर है 12 मंथ्स, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिलेगा। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसेस? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बाय लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस बैच से इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने के बाद में जितना भी स्टफ है ऑटोमेटिक आपकी मेल आईडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पर आपको वीडियो के लिंक्स और PDF के लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। लेट्स हैव अ लुक गाइस, द क्वेश्चन नंबर 1। हियर इट इज। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एन एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सेल फॉर्मूला काउंट A1 रेंज C5। यानी A1 से C5 तक अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, और नीचे आपको टेबल में दिया भी हुआ है वैल्यूज क्या गिवन है। तो यहां पर आपको सेल्स गिवन है A B C, और आपसे पूछा जा रहा है इन पूरे टेबल में इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हम फार्मूला लगाते हैं काउंट A1 रेंज C5। बताइए, 12 आएगा इसका आंसर, 15 आएगा इसका आंसर, 4 आएगा या 8 आएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में जो कैंडिडेट्स ने गलती करी वो क्या करी। उन्होंने सिंपली क्या किया, A1 से लेकर C5 तक जितनी भी सेल्स में जो भी लिखा हुआ था उसको काउंट कर लिया और आंसर लगा दिया 15। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो क्या दिया है, 15 दिया है, जो आप लोग समझ रहे होंगे कि दैट इज द इनकरेक्ट वन, गलत है। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज को ही लेता है, सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। तो अगर यहां पर अगर हम देखें कि A1 से लेकर C5 तक कहां कहां पर नंबर्स का यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, 6 7 7 2 ये नंबर्स हैं। तो अगर सिर्फ नंबर्स को हम काउंट करें तो 4 ये हो गए और 4 C वाले हो गए। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया? यानी काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, बाकी कुछ भी लिखा होगा तो उसे इग्नोर करेगा। तो हमने यहां पर दिया भी हुआ है, विल काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक सेल्स ओनली। तो न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको इस फंक्शन का काम पता होगा, जैसे काउंट फंक्शन का काम क्या होता है,
तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिए। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। हो सकता है इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एन एक्सेल शीट, what will be the value returned by the excel formula count a1 रेंज c5, यानी a1 से c5 तक। अब काउंट की जगह पर मैंने यहां पर काउंट a कर दिया। अब काउंट ए का मतलब क्या होता है अगर आपको यह पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सोचने की कोशिश करिए कि काउंट ए का मतलब क्या होता है। कुछ सोच पाए आप लोग? बिल्कुल, वेरी गुड। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी जितनी भी वैल्यू सेल में लिखी गई हैं A1 से लेकर C5 तक सभी को काउंट करना है। बस कोई भी सेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी सेल यानी खाली सेल को तो ये काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी वैल्यू होगी तो ये काउंट कर देगा। यानी अब इस केस में बिल्कुल आंसर क्या बनेगा? 15 बनेगा, क्योंकि सारी सेल्स को अगर हम काउंट करें फ्रॉम A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 और C1, C2, C3, C4, C5, तो 15 सेल्स हैं और हर एक सेल में कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई अल्फाबेट है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर सबको काउंट करने पर क्या बनेगा? दैट इज 15। तो ये डिफरेंस होता है काउंट और काउंट ऑल में। तो काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, जबकि काउंट ए सभी सेल्स को काउंट कर लेता है एक्सक्लूडिंग द एम्प्टी सेल, यानी सेल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए उसको तो देखो काउंट भी काउंट नहीं कर पाएगा और काउंट ए भी काउंट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगला देखिए। अब एक ये भी केस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, ये आपको एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में कह रहा है काउंट C3 से काउंट C8 तक आउटपुट क्या आएगा। अब अगर आप देखें यहां पर C3 से C8 में आपको क्या गिवन है? डेट गिवन है। इसका मतलब जब आपको सेल में डेट गिवन होंगी तो आप आंसर किस तरीके से लगाएंगे, सोचिए। अब आपको यहां पर यह देखना होगा कि किस सेल में डेट का फॉर्मेट सही है, किस सेल में डेट का फॉर्मेट गलत है। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सेल में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बताइए। तो बिल्कुल सही, एक्सेल शीट में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है मंथ, डेट, ईयर, यानी MMDDYY। तो सबसे पहले मंथ आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी और फिर उसके बाद क्या आएगा? ईयर आएगा। तो अगर ये फॉर्मेट गिवन नहीं होगा तो वो तो काउंट करेगा नहीं, वो तो वैलिड, तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। जो वैलिड डेट होंगी उसको काउंट कर लेगा। तो यानी सिर्फ वैलिड डेटा को ही काउंट कर सकता है, वो भी नंबर्स के फॉर्म में हो। तो डेट को भी हम नंबर्स के फॉर्म में ही काउंट करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखा है 21 जून 2018, है ना। ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या बताया? MMDDYY होगा। फिर दिया गया है 3 मार्च 2018, तो ये भी आपका इनवैलिड है। नेक्स्ट दिया गया है 3/11/2018 552015, तो यहां पर बिल्कुल MMDDYY हो सकता है ना, अप्लाई हो सकता है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें 22/12/217, ये नहीं होगा क्योंकि मंथ आपका 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता और यहां दिया हुआ है 22, है ना, तो गलत हो गया। और अगेन नेक्स्ट वाले में देखें तो 2/14/2019 गिवन है और वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, है ना, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये फॉर्मेट भी आपका रॉन्ग माना जाता है। तो करेक्ट अगर आप देखें तो दो डेट्स आपको वैलिड दिख रही हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा? दैट इज 2। समझ में आया? वेरी गुड। तो हमने यहां पर दिया भी हुआ है कि जो वैलिड डेट फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? MMDDYY फॉर्मेट ही एक्सेप्ट होगा। समझ में आ गया डेट के केस का तीसरे तरीके का क्वेश्चन काउंट में? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा। अब एक तरीके का और क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 4।
यहां पर कह रहा है काउंट करिए C3 रेंज C7 कॉमा 5। अब एक कॉमा 5 और यहां पर लगा दिया गया। इस केस में आंसर क्या होगा और कैसे इसको करेंगे? तो एक तो आपको समझ में आ रहा है कि C3 से C7 तक काउंट कर लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, काउंट करके लिख देंगे। लेकिन अगर डेट हो तो डेट का फॉर्मेट MMDDYY के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन कॉमा 5 का क्या करेंगे, है ना, ये आपको यहां पर देखना है। अब अगर आप देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको करवाया था, जहां पर हम लोग ने देखा था कि आंसर क्या था, 2 था, क्योंकि 2 डेट्स यहां पर हमारे पास वैलिड हैं। तो वैसे तो आंसर 2 आ जाता, लेकिन कॉमा 5 दिया हुआ है, यानी एक वैल्यू और गिवन है। तो अगर कोई भी वैल्यू कॉमा के साथ में गिवन होगी तो +1 हो जाएगा आंसर। एक वैल्यू गिवन है तो +1 कर दीजिए, तो 2 + 1 आंसर क्या हो गया, 3 हो गया इस केस में। कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी जितनी वैल्यू होंगी उतना प्लस वहां पर हो जाएगा। तो काउंट C3 रेंज C7 कॉमा 5, आंसर इज 3। क्यों? रीजन क्या है? सेल C5 से C6 तक आंसर बनेगा 2, क्योंकि 2 डेट्स करेक्ट हैं, एंड द नंबर इज 5। इसको काउंट करें तो +1, 2 + 1 = 3। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। अब ये एक और केस है ना, क्वेश्चन 5, जो कि 5th तरीके का केस आपके सामने पेश किया जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ वैसे ही क्वेश्चन मिलता जुलता एग्जाम में रिपीट जरूर हो सकता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काउंट C7 रेंज C8। अब C7 और C8 अगर हम टेबल में देखें तो यहां पर अगेन क्या गिवन है, डेट गिवन है, लेकिन ये वो डेट गिवन है जो कि इनवैलिड है ना, जो कि रॉन्ग डेट्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फंक्शन में उसको काउंट किया जा रहा हो जो कि इनवैलिड है, जो कि रॉन्ग है, तो इस केस में जो आपका आउटपुट आएगा सेल में वो क्या आएगा, बताइए। तो बिल्कुल सही, इस केस में आंसर आपका 0 आएगा। अगर इनवैलिड डेटा को काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन, देन आंसर विल बी व्हाट, 0। सो द करेक्ट आंसर इज 0। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, द रेंज डज नॉट हैव एनी वैलिड नंबर और वैलिड डेट फॉर्मेट, है ना, यहां पर वैलिड नंबर नहीं है, या यू कैन से वैलिड डेट फॉर्मेट नहीं है, इसलिए इस केस में आंसर आपका क्या बनेगा, दैट इज 0। तो यानी कोई भी अगर इनवैलिड चीज को काउंट करने को दिया जाए और आपको लग रहा हो कि ये वैलिड नहीं है, तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगी, वहां पर काउंट क्या रिटर्न करेगा, 0 वैल्यू को रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 5 केसेस आप लोग समझ गए। अब इसके बाद अगर आप लोग समझ गए इन केसेस को, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने सही दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, काउंट A2 कॉलन A16, और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। पॉज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसको, यहां पर वीडियो को पॉज करके, और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये तो है क्वेश्चन नंबर 1। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये रहा दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, काउंट A2 कॉलन A8। A2 से A8 की रेंज में करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी अच्छे से पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राइट, समझ में आ गया काउंट फंक्शन या काउंट ए फंक्शन किस तरीके से यूज करेंगे। एरर के केस में नंबर 1, सेकेंड जब काउंट ए आएगा तब, या जब काउंट या काउंट ए फंक्शन गिवन होगा तब। इज दैट क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने काउंट फंक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट सेशन में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।